बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उदयपुर में संभाग स्तरीय बैठक खत्म हो चुकी है और फिलहाल होटल से तमाम पदाधिकारी बाहर आ चुके हैं। नड्डा के जाने के साथ ही तमाम पदाधिकारी खासे उत्साह में नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या मंत्र मिला, ऐसी क्या बातचीत हुई, तमाम लोग हमारे साथ हैं। मैडम, आप नाथद्वारा से आए, 33% आरक्षण की बात तमाम देश भर में बीजेपी कर रही है, कुछ बातचीत हुई है इस मीटिंग में? बातचीत तो देखो 33%। सबसे पहले तो मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि अभी आधी आबादी को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, क्योंकि पंचायत राज में और नगर पालिकाओं में तो ये अवसर था, पर काफ़ी समय से ये डिमांड थी कि विधायक और उस पर भी एमपी पे भी ये चीज़ मंत्र दिया गया महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए तो यही है कि क्योंकि आधी आबादी वैसे भी अपना प्रतिनिधित्व करती है, तो हम सब मिलके अभी जो चुनाव है आगामी 2023 का, उसमें हमको जिताना है, उसी का गुरु मंत्र हमको दिया गया है। आपराधिक मामले जिस तरह से राजस्थान में बढ़े हैं, किस तरह से आप लोग सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे? क्या कुछ बात हुई है क्या? सरकार को घेरने की कोशिश तो काफ़ी टाइम से कर ही रहे हैं, पर अब क्योंकि समय बिल्कुल नज़दीक आ गया, तो अब अवसर है जनता को, क्योंकि अब जनता वो बदला लेगी। अभी तक तो कितने अपराध हुए हैं, आप सोच नहीं सकते हो। छोटी छोटी बच्चियाँ कहीं सुरक्षित नहीं हैं, कहीं हमारी माताएं बहनें बाहर निकलती वहाँ सुरक्षित नहीं है। इतना जो सुरक्षा की गारंटी ले रहे थे अशोक गहलोत जी, आज वो सुरक्षा की गारंटी आप सबके सामने है। तो बस आगामी जो चुनाव में हमारी महिलाएँ दिखाएगी और उनको घर बिठाएगी। देखिए, इस वक्त उदयपुर की इस होटल के बाहर तमाम जो बीजेपी के नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है आप देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरह से बातचीत हो रही है और तमाम पार्टी के पदाधिकारी पहुँचे हैं, बातचीत हो रही है। भाई साहब, नड्डा साहब आगे चले गए, क्या मंत्र देकर गए हैं? क्या मंत्र देकर गए हैं, क्या जीतने का मंत्र दिया है? नड्डा साहब ने सभी संभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बहुत ही मन से अपने अनुभव शेयर किए हैं और बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर कैसे चुनाव को हमको जीतकर आम मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाना है, इसके टिप्स हमको दिए। उनके आने से पूरे संभाग के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और निश्चित रूप से हमारी जीत की संभावनाओं को और प्रबलतम करके वो यहाँ से गए। सरकार को किस तरह से घेरने की रणनीति रहेगी, क्या रहेगा आगे आगामी दिनों में? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहब पधारे और वाकई में बहुत खुशी की बात है कि जिस सहजता के साथ में कार्यकर्ता को उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, हर दृष्टि से छोटे छोटे टिप्स देकर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है। हमें पूरा विश्वास है कि पूरे डिवीजन के अंदर 28 में से 25 से अधिक सीटें जीतकर इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इलाका है उदयपुर संभाग, आदिवासी सीटों को जीतना कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण काम बीजेपी मानती आई है। इस बार क्या लग रहा है, आदिवासी वोट बैंक को कैसे साधा जाएगा? हमने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जिस तरह से संभाग के अंदर यात्रा निकाली और यात्रा के माध्यम से जो लोगों का उत्साह हमारे दलित समाज प्लस आदिवासी समाज में देखा, वह अविस्मरणीय था और इससे पूरी उम्मीद लगती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है। उदयपुर शहर की खास तौर पर बात करते हैं, कहीं कहीं दावेदारों की बात आती है और फिर घूम फिर कर बात आ जाती है कि किस तरह से रणनीति रहेगी। तैयार हैं आप लोग? मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, जो जीतेगा वह कमल का फूल। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डिप्टी मेयर पारस सिंह भी, बड़े सदैव अंदाज में जवाब था, फूल कमल का होगा और वही जिताना है, वही लक्ष्य है। इस वक्त होटल के बाहर तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं। इस वक्त जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, क्या तैयारी है उदयपुर में, क्या मंत्र देकर गए हैं? आज नड्डा जी ने दोनों बैठकों के अंदर जिस प्रकार से बूथ सशक्तिकरण के लिए बारे में कहा, बूथ हमारा मजबूत कैसे हो और शक्ति केंद्र पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रत्येक बूथ के बूथ अध्यक्ष और उनकी बूथ समिति साथ में लगकर काम करेंगे और जो लाभार्थी जितने हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ मिला है, लाभार्थियों से संपर्क करना और साथ ही साथ जो हमारे कमज़ोर बूथ हैं, एक बार अपनी पूरी वोटर लिस्ट लेकर उसको चेक करना, उसके साथ में पूरी जानकारी प्राप्त कराकर एक एक कार्यकर्ता उसके अंदर लग जाए। इसीलिए पेज समिति का काम दिया गया है और पेज समिति के माध्यम से वो पेज प्रमुख पूरी की पूरी खाली 30 अपने वोटर्स और 30 वोटर पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अनेक बातें कही हैं। साथ ही साथ जो हमारे दलित बस्तियाँ हैं, वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं का ये प्रयास है कि वहाँ उनके साथ भी उठे बैठें, उनके साथ भी विचार विमर्श करें। तो मेरा मानना है कि ये जो संदेश दिया है आदरणीय, जो मंत्र दिया है, आज प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत प्रफुल्लित और प्रसन्नचित होकर
अपने घर के जोश में तो निकले हैं, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में गुटबाजी चल रही है, खासतौर पर उदयपुर में भी कई बार बातें हो रही है, गुटबाजी को लेकर कुछ कहा है नहीं कहा है? नहीं, उन्होंने कुछ भी गुटबाजी के बारे में कुछ भी अपनी बात नहीं की। उन्होंने केवल नहीं है मतलब। आज उन्होंने केवल और केवल जो एजेंडा था, प्रत्येक जिलाध्यक्ष को कहा आप अपना व्रत लेके आइए, आपने क्या खोया क्या पाया, अपना स्वयं का मूल्यांकन करिए, और 4-5 महीनों में जो काम मिले आज व्रत सबके सामने रखा है। तमाम दावेदार भी यहाँ पर पहुँचे थे, कुछ इशारा मिला क्या दावेदारों को? ये नड्डा जी है, जिस प्रकार से एक वास्तव में एक बहुत बड़े हमारे मुखिया हैं संगठन के, किसी प्रकार का कोई उनका काम करो मस्ती के साथ में, किसी प्रकार का तनाव नहीं रखना, और इसलिए उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी का जो कमल का चिन्ह जिसको भी आवंटित हो, सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर उस प्रत्याशी को जिताएं। प्रसन्न बड़ा दिख रहे हैं आप, कुछ विशेष बताया है या विशेष कहा है आपने? नहीं, मैं आज की जो बैठक में माननीय नड्डा जी ने जो बात कही है, यदि प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी यदि इन बातों का अनुसरण करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं कमज़ोर नहीं हो सकती है। इसलिए आज हम सबको उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपने अपने मन के अंदर आप विचार करें, आपका मन जवाब दे देगा। इसलिए प्रसन्नता इस बात की है कि कम से कम इतनी खरी खरी बात कहने वाले अब उसको अपनाते कितने हैं। तो ये जो मन जी को बोलने का मौका मिला कि नहीं मिला, कितना रिस्पॉन्स क्या लगता है आपको मिला था यहाँ पर? इसमें केवल अध्यक्ष जी ने स्वागत किया था, और उसके पश्चात सीधा संवाद, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना था, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से संवाद किया, कई बातें पूछी, और फिर हम बूथ कैसे जीते हैं, कुछ ऐसे हमको जिस प्रकार से टिप्स दिए हैं, जो सूत्र दिए हैं, तो मेरा मानना है कि आज से लागू कर देंगे आप तो? हाँ, 101%। कई चीज़ें जैसे होता है कि भाई चुनाव का प्रबंधन है, काम है, काम का अपन किसका विकेंद्रीकरण करें, इन सब बातों को लेकर बात हुई है। तो ये थे उदयपुर के प्रमुख दावेदारों में से एक, और वर्तमान में शहर के जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह माली जेपी नड्डा के दौरे को लेकर विस्तृत जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से जो बैठक हुई उसमें मंत्र दिया गया कि बूथ जीतेंगे तभी पार्टी जीतेगी, पार्टी जीतेगा तो विधायक जीतेगा, और विधायक जीता तो सरकार बनेगी। कुछ इसी तरह की बातें हो रही है, और कार्यकर्ता कहीं न कहीं उदयपुर संभाग की इस बैठक में खास से उत्साहित नजर आ रहे हैं। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।